लाइफ कोच, बिजनेस ट्रेनर। आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। आज मैं आपको उन चीजों से रूबरू कराऊंगा जो आपने कभी जानी नहीं होगी। दोस्तों मेरे लाइन में कुछ शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से उनको अच्छे से सुनिए, उन पे गौर करिएगा। उन लाइनों में मैसेज है, हौसले बुलंद रख, रास्तों पे चल दो, हौसले बुलंद रख, रास्तों पे चल दो, तुमको कामयाबी मिल जाएगी। बढ़कर अकेले तुम पहल करो, बढ़कर अकेले तुम पहल करो, देखकर तुमको काफिला खुद बन जाएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, आप कभी ये परवाह मत करिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी सिचुएशंस क्या है, आपकी परिस्थितियां कैसी है। जब परिस्थितियां आपकी अपोजिट होगी तभी आप कुछ करने का सोचते हैं। अगर आपकी परिस्थितियां आपके अकॉर्डिंग चल रही होगी तो आप कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी भी आप उड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आपकी परिस्थितियां अगर अच्छी नहीं है तो ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है, गुड पॉइंट है। दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं कि मैं आपको बोलना चाहता हूं कि बैकग्राउंड डिपेंड नहीं करता, आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, इट डजंट डिपेंड, सक्सेस इस पर डिपेंड नहीं करती है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जापान में एक व्यक्ति था, उसका परिवार का खर्चा नहीं चल पा रहा था। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने, ध्यान से सुनिए, उस व्यक्ति ने कुछ गुब्बारे लिए, बैलून्स लिए, उन बैलून्स को वो लेके स्टैंड पे चला गया और उन बैलून्स को वो जाके वहां बेचने लग गया। अब उसको बेचने का तरीका आता था, पावर ऑफ सेलिंग उसको आती थी। उसने क्या किया, हीलियम, गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस होती है, तो वो 1 बाय 1 गुब्बारे लेता गया और गुब्बारे उड़ाते गया, गुब्बारे उड़ाते गया। उसने येलो गुब्बारा उड़ाया, उसने रेड गुब्बारा उड़ाया, उसने इसी प्रकार से सारे गुब्बारे उड़ाए। जैसे जैसे गुब्बारे उड़ते गए, आसपास के बच्चे जो खेल रहे थे गुब्बारों को देख के मचल उठे और उसकी बिक्री स्टार्ट हो गई और उसके मन के अंदर बहुत उत्साह बढ़ा और वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका जो सेल था वो बढ़ रहा था। इसी प्रकार से जब उसने सारे गुब्बारे छोड़ दिए, 1-2 गुब्बारे बचे थे, पीछे से एक प्यारी सी गुड़िया आई, क्यूट सी एक प्यारी सी गुड़िया आई और उसने उस अंकल के, उस व्यक्ति के, उसको अंकल बोलते हुए बोला कि उसका ऐसे पायजामा पीछे से खींचा और बोला, अंकल आपने सारे गुब्बारे छोड़ दिए, आपने रेड गुब्बारा छोड़ा, आपने येलो गुब्बारा छोड़ा, आपने सारे गुब्बारे छोड़ दिए, क्या ये 1-2 गुब्बारे बचे, उनमें से एक गुब्बारा ब्लैक गुब्बारा है, क्या आप इसको छोड़ेंगे तो क्या ये गुब्बारा भी उड़ेगा? अंकल ने बहुत ही प्यार भरे शब्दों में उस प्यारी सी गुड़िया को रिप्लाई किया। आंसर को ध्यान से सुनिएगा। उस अंकल ने बोला कि बेटा गुब्बारे का उड़ना उसके कलर पे डिपेंड नहीं करता, गुब्बारे का उड़ना उसकी शक्ल कैसी उस पर डिपेंड नहीं करता, गुब्बारे का उड़ना ये डिपेंड नहीं करता कि गुब्बारा कहां से आया है, गुब्बारे का उड़ना इस पर डिपेंड नहीं बनता कि गुब्बारा कहां बना था, गुब्बारे का उड़ना इस पर डिपेंड करता है कि उस गुब्बारे के अंदर क्या है। उन सभी गुब्बारों के अंदर भी हीलियम गैस थी, इस गुब्बारे के अंदर भी, ब्लैक गुब्बारे के अंदर भी हीलियम गैस है, तो ये भी ऑब्वियसली उड़ेगा और बहुत लंबी उड़ान भरेगा। दोस्तों इस कहानी से सीखने को बहुत कुछ है। इस कहानी से अपन ये सीख सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर के पास जो चीज है उसके 2 ही कान है, 1 ही नाक है। फर्क किस चीज का है? फर्क है नॉलेज का। उसके अंदर जो नॉलेज है वो अलग चीज है। अगर किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे हैं तो उसके 2 ही कान होते हैं, सबके 2 ही कान होते हैं, 1 ही नाक होता है। फर्क होता है नॉलेज का। जैसे गुब्बारों के अंदर हीलियम गैस थी, सभी उड़ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के पास जो चीज थी अगर वो आपके पास होगी तो आप भी उड़ेंगे, आप वो पाएंगे जो आपने सोचा है। एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास में जो चीज थी वो अगर आपके पास होगी, वो स्किल्स और हैबिट्स होती है, वो आपको अपनानी होती है। अगर वो चीज आपके पास है, ऐसे सफल व्यक्तियों की अगर चीजें आपके पास रहेगी, नॉलेज जो उनके पास थी अगर वो आपके पास रहेगी तो आप भी वो उड़ान भरेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। साथ में कुछ चीज कहूंगा आपको, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। तमन्नाओं के शहरों को पाने के लिए लड़ना पड़ता है, तपना पड़ता है, हर एक चीज आपको बलिदान देना होता है। अगर आप ये देंगे तभी आपको उस खुशी का, जो आपको सक्सेस मिली उसकी खुशी बहुत अधिक होगी। इसी के साथ में आपको कुछ 1-2 लाइन और शेयर करना चाहूंगा। क्यों कहते हो कि कुछ बेहतर नहीं होता? क्यों कहते हो कि कुछ बेहतर नहीं होता? सच ये है कि जैसा आप चाहो वैसा नहीं होता। अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो दोस्त गम ना कर तू, कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम ना करो, खुद से बड़ा इस दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ऑलवेज बी हैप्पी, लाइफ इज लिमिटेड। थैंक यू सो मच।